तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है कि और बहुत यूनिक है पेट के साथ आना और उसकी पूरी या जर्नी लाइफ को शेयर करना। सो बहुत मेहनत लगी एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान में रख के करनी पड़ती है, बिकॉज एक पेट इन्वॉल्व है, या उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेन हीरो हमारे शो का वो पेट है, तो सर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, या सर आराम से शूट करेंगे, सर को स्ट्रेस ना हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करते हुए शूट करना है। सो यार इतना मज़ा आया ना, कोई सेट पे आपको इतना मज़ा नहीं आएगा जब आप पेट के साथ शूट कर रहे हो, व्हेन द पेट इज़ या अराउंड यू। इतना लाइवली एटमॉस्फियर था। अगर आप पहला एपिसोड देखोगे, वी शॉट विद ऋत्विक धनजानी एंड हिज पेट मर्फी। देव हैड सो मच फन। हमारी ऑडियंस जो है वो सारी पेट पेरेंट्स होती है, या सो उनको भी इतना मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है टू डू वॉट आई लव द मोस्ट, क्योंकि पेट्स और कॉफ़ी, हमेशा हर बार मैं कहती हूँ पेट और कॉफ़ी, पेट और कॉफ़ी, ये दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट है। या उसी के आसपास आई वॉन्टेड टू डू समथिंग। बट एक्टिंग करियर के बाद सडनली ये चूज करना, ये थॉट्स कहाँ से आए, कुछ बताना चाहें आप? तो एक्टिंग करियर के साथ ही कर रही हूँ, अभी भी या एक्टिंग छोड़ूंगी नहीं मैं कभी भी राइट, लाइफ बट में। उसके साथ में एक दूसरे चीज़ों को हाँ, लेके चलना और बैलेंस करना हाँ, चैलेंजिंग रहता है, बहुत तो वो ज़्यादा। थॉट्स और चैलेंज कहाँ से शुरुआत होती तो है? मैं तो यार हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मुश्किल ही करना है, क्योंकि आसान तो सभी कर रहे हैं, तो राइट। कुछ मुश्किल करते हैं, कुछ ऐसा चूज़ करते हैं जो यूनिक है। जो थॉट अभी, सो व्हेन वी वर कॉपी राइटिंग दिस होल कॉन्सेप्ट, जब हम स्टोरी टाइटल रजिस्टर कर रहे थे, प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर करना, फिर जब कॉन्सेप्ट रजिस्टर करना, एक डर था अंदर कि कहीं कभी किसी ने बनाया तो नहीं ऐसा शो, बिकॉज वो एक या होता है ना, यू कांट कॉपी अ शो। तो किसी ने नहीं किया था। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि नोबडी इज डन सच अ शो। या तो मैंने कहा यार अब तो इसको करना ही है, क्योंकि ये बहुत यूनिक है, डिफरेंट है, जो हमेशा से कुछ मुश्किल करना था, तो स्नेहा अब चलो टाइम आ गया, लेट्स डू समथिंग मुश्किल। सो ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा होल्ड पे रख दी थी काफ़ी चीज़ें, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था इसमें। आई क्रिएटेड प्रोड्यूस्ड इट ऑल्सो। सो आई वॉज लाइक कि यार बहुत मेहनत लगने वाली है, तो इसके साथ साथ डूइंग अ टीवी शो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको 9-10 घंटे एवरी डे यू हैव टू गिव। राइट। तो मैंने कहा यार थोड़े थोड़ी टाइम के लिए लेट्स जस्ट इसको डेवलप कर देते हैं, या फिर एक बार ये खुद एक डेवलप होके अपने आप से ही, फिर देन वी शूट पर्टिकुलर या एपिसोड्स, तो देन आई कैन कम बैक एंड फोकस ऑन एक्टिंग अगेन। तो ये थॉट उसी से आया कि आई लव पेट्स एंड मुझे चाहिए था, बिकॉज मेरे घर पे दो है। मैं हमेशा सोचती थी कि यार इनके बारे में मुझे बताने के लिए इतनी स्टोरीज़ है, इतनी स्टोरीज़, मतलब मैं 6-10 घंटा आपसे बात कर सकती हूँ कि उठता है तो ये क्या करता है, मैं तैयार होकर जाती हूँ तो ये क्या करता है, इसके आने से क्या बदलाव आया मेरी लाइफ में। जैसे मैं उसको अपना बेटा मानती हूँ, लेकिन मुझे पता है ये मेरी मम्मी को अपनी मम्मी मानता है क्योंकि उसके बिहेवियर से या पता चलता है, राइट। सो देर इज़ सो मच टू टॉक। तो मैंने कहा यार वाई नॉट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म ओनली वेयर पीपल कैन कम एंड टॉक अबाउट इट, राइट। तो जिनके पास पेट्स नहीं भी है, अगर वो रखना चाह रहे हैं, तो ये शो देख के उनको पता चलता, इट विल प्रिपेयर देम कि यार अगर पेट लाना है तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि लाके यू जस्ट कांट अबैंडन, इट्स लाइक योर ओन किड। आपकी वैक्सीनेशन, आपका उसका मंथली डीवर्मिंग हो गया, ये हो गया, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, इट्स नॉट लेस देन अ चाइल्ड। सो लॉट ऑफ चैलेंजेस, तो मेरे को भी टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट दिस होल थिंग हैज़ बिन अ वेरी बिग चैलेंज, बट अ वेरी हैप्पी चैलेंज। वाओ, बड़े अच्छे लगते हैं जिस तरीके से आपका कैरेक्टर था अंकुर की सिस्टर के अकॉर्डिंग, बट उसमें अकॉर्डिंग तो बड़े अच्छे लगते हैं, उसके बाद भी जब प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी होते थे, आई थिंक बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आपको मिले आए होंगे सामने से, बट आपने कहीं ना कहीं हाँ, इस जर्नी को दिखाने के लिए आपने उस हाँ, जर्नी को थोड़ा डाउन कर यस। दिया। बट अगर मैं एज अ पेट लवर की बात करूँ, तो क्या कुछ उसकी होल लाइफ के बारे में आप दिखाते हो नो? हाँ, इन द शो ना, तो या हमारे, आपने सही कहा कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, या बट मुझे ऐसा था कि यार इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस या अभी इस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा शो, क्योंकि खुद का कुछ क्रिएट करना में ज़्यादा मज़ा है, राइट। टू राइट। कुछ बनाओ, उसको बड़ा करो, उसको सक्सेसफुल करो, उसमें जो मज़ा है वो किसी के अंडर काम कर कर सुनकर सिर्फ वो इतना तक ही सीमित है कि भाई हाँ बस ये करके घर जाके सो जाओ। बट अब मेरे को ये देखना है कि शो में मैं और क्या क्या ला सकती हूँ कि ये शो, और क्योंकि वी मेड इट टू अ वेरी गुड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, टचवुड, सो दैट मीन्स पीपल आर इंटरेस्टेड। तो इससे मुझे पुश मिलता है कि नहीं, अब इस शो को मुझे और बहुत मेहनत करनी है, बिकॉज अब वो एक लेवल आया है, पीपल आर लाइकिंग इट इन द फर्स्ट एपिसोड ओनली, पीपल हैव अप्रिशिएटेड अ लॉट।
तो हमारी शो में हम ये बता रहे हैं कि जो भी सेलिब्रिटी, सो इट्स गोइंग टू बी पब्लिक फिगर्स, इट्स गोइंग टू बी पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, इट कैन बी एनी वन हु इज़ मेड अ डिफरेंस इन द सोसाइटी और इन दिस वर्ल्ड. सो वी गोइंग टू शो द बॉन्ड बिटवीन द ह्यूमन एंड द पेट. अब होता है कभी कभी किसी ने अडॉप्ट किया है किसी पेट को, तो उनकी जर्नी, वो बच्चे के साथ क्या हुआ था, उसके बाद वो बच्चे को जब ये घर लाए तो कैसे घर पे मम्मी पहले मना करती है, नहीं 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 घर में या तो कुत्ता रहेगा या तो तू रहेगा, लेकिन उसके आते ही सब कैसे बदल जाता है कि पहले उसको पूछा जाता है बेटे तूने खाया ना, क्यों नहीं खाया अब तक, हमको सब भूल जाते हैं. ट्रस्ट में यही हो रहा है, मेरे घर पे भी ये होता है कि मेरी मॉम सबसे पहले इंपॉर्टेंस मावी को देती है कि यार वो बच्चे ने खाना नहीं खाते, कुछ शर्म नहीं आ रही हो, तू खाना खा रही है. सो इट बिकम्स दैट वे एंड हाउ योर लाइफ चेंजेस. अब जैसे मेरे खुद के लाइफ में मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ. जैसे हम लोग हमारी जो वेकेशंस होती है वी प्लान अकॉर्डिंग टू आर डॉग कि वहाँ पे डॉग अलाउ होना चाहिए, वो नहीं होगा तो हम भी नहीं जा रहे. सो हम लॉन्ग जर्नीज प्लान भी नहीं कर रहे इतने टाइम से कि उसको नहीं ले जा सकते. तो ये क्या क्या चैलेंजेस आती है विद योर पेट. जैसे सी यू हैव सो मच टू टॉक अबाउट योर मदर, अबाउट योर फादर, about your sister, brother, those bonds. So a pet parent also has a lot to talk about your pet. So that's what we want to show people. And we have segments where we have animal doctors, we have animal trainers. एक segment है जहाँ पे हम NGOs promote कर रहे हैं, dog NGOs, animal shelters, people who are supporting या काम कर रहे हैं stray dogs के लिए. क्योंकि अगर हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो इट्स नॉट ओनली फॉर पेट्स ना, इट्स फॉर द होल एनिमल कम्युनिटी. दैट तो हमारे शो में पेट मतलब इट्स नॉट जस्ट अ डॉग और अ कैट. इट कैन बी एन इग्वाना, इट कैन बी अ पैरट, इट कैन बी अ बर्ड, इट कैन बी एनी पेट, फिश, हॉर्स. हॉर्स ला नहीं सकते सेट पे बट विल गो एंड शूट एट द स्टेबल. सो वी वॉन्ट टू पेट कोई भी हो सकता है. टेलीविजन इंडस्ट्री से आप जुड़ी हुई हैं तो अब तक कितने लोग आ गए और जब स्टार्ट किया था आपने स्टार्टिंग में तो लोगों का रिएक्शन क्या था? तो अब तक तो टेलीविजन इंडस्ट्री से जो नेक्स्ट भी है हमारे, वो तो यूनिवर्स, आई विल से ही इज़ ऑन टीवी, फिल्म, एवरी लाइक हर जगह पे इज़ वेरी पॉपुलर. आई कांट टेल यू द नेम बिकॉज आई वांट यू ऑल टू वेट एंड वॉच. एंड देन वी आर ऑल्सो गेटिंग स्टार्स फ्रॉम मूवीज, बॉलीवुड. सो वी गोना एक्सप्लोर all kinds of industries. So yeah, they were very excited whenever you tell them the concept. So you know ऐसा है and we have to talk about your pet. They're like, oh my god, wow, we have so much to talk about our pet because they love their pets a lot. So and then when you tell them that हमारे शो के थ्रू हम NGOs भी प्रमोट कर रहे हैं, we are trying to promote people who are supporting strays हमारे थ्रू. सी डायरेक्टली नहीं लेकिन हमारे थ्रू भी अगर कहीं ना कहीं से स्ट्रेस को सपोर्ट मिल रहा है तो फिर आई एम ऑल आउट. सो वी अकोमोडेटेड दैट काइंड ऑफ सेगमेंट ऑल्सो इन आवर शो. साथ ही साथ बात करें सोनी टीवी पे WWE को भी आपने होस्ट किया, यस. इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सो WWE वो एक बहुत ही कम्प्लीटली अलग चीज़ थी मेरे लिए क्योंकि टीवी ड्रामा, होस्टिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, हो भी स्पोर्ट्स. when you host a television show, a reality show, it's different, but when you are hosting a sport like a WWE thing, you can't go wrong with the information. आप ऐसे किसी का भी नाम कुछ भी नहीं बोल सकते हो. You have to be very right क्योंकि वरना जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ से फ़ोन आ जाता है कि यार आपकी एंकर ने गलत नाम लिया है या गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं हुआ था, बिकॉज दे आर वेरी राइट विद वट एवर दे आर डूइंग. तो होस्टिंग हैज़ बिन अ डिफरेंट जर्नी और उसी होस्टिंग ने मुझे मेरे टॉक शो में भी हेल्प किया. सो वो पूरा एक जर्नी रहा है, टीवी होस्ट एंड देन माई शो. सो इट्स बिन हेल्पफुल. नेक्स्ट कौन आने वाला है टेलीविजन पे आपके शो पे? नेक्स्ट बस आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा. यू ऑल बी वेरी हैप्पी. फैमिली के साथ भी कभी ऐसा मौका आएगा कि मॉम को सामने बैठा हाँ मेरा प्लान है क्योंकि मावी भी डिजर्व करता है ना आना उस पे शो पे. उसके पास उसका तो इतना कुछ है बोलने के लिए. आई थिंक मॉम के साथ करूँगी एक एपिसोड. लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को और रिसेंटली अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट जो बहुत जल्द ऑडियंस के सामने आने वाला है? तो फ़िलहाल टीवी तो आई विल ऐसा कुछ इज़ राइट नाउ इट्स नॉट देयर, बट जैसे होगा आप लोगों को पता खुद ही चल जाएगा. और अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ आप लोग ये शो को देखिए, कंटिन्यू कीजिए देखना. प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट. इट्स कॉल्ड पेट स्टोरीज बाय द पेट स्टेशन. और बहुत मज़ा आएगा बिकॉज इट्स नॉट अ शो जस्ट फॉर पेट लवर्स. लेकिन अगर आपको पेट्स उतना कुछ शौक नहीं भी है कि एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो तो यू ऑल विल लव इट अ लॉट.